हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आज डिस्कस करेंगे दो ट्विन्स के बारे में, मार्केट के दो बब्बर शेयर के बारे में। आज अगर आपने आज देखा होगा तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया है। और कल देखोगे तो मार्केट की छुट्टी है। सो अगर थर्सडे को वापस से अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या सेम रैली कंटिन्यू होती है कि नहीं, ये भी हम देखेंगे। ये मैंने ओपन किया है निफ्टी 50 का चार्ट। अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट में लगभग 446% की तेज़ी है, मैसिव तेज़ी मैं कहूँगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक साल के अंदर निफ्टी ने कोई पैसे ज़्यादा बना के नहीं दिए, सिर्फ 3% ही पैसे बना के दिए। सो एक साल के अंदर आप देखोगे तो ये जो निफ्टी है वो कंसोलिडेट कर रहा है या फिर रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, पैसे भी बोल सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लेवल है 18,000 के ऊपर निफ्टी अगर जाता है तो हो सकता है कि और भी बड़ी रैली आ सकती है। सो हो सकता है कि अगर निफ्टी ब्रेकआउट दे दे तो ये जो कंसोलिडेशन फेज़ है वो पूरा हो जाए। वो पूरा होने के बाद अगर ये 18,000 क्रॉस करता है ब्रेकआउट देने के बाद, तो अगर 18,000 क्रॉस करेगा तो और भी बड़ी रैली आ सकती है। सो फ्रेंड्स, मैं एक न्यूज़ लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो बजाज फिनसर्व के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं बजाज फिनसर्व के, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है। अगर आप देखोगे तो थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया भी था कि बजाज फिनसर्व के अंदर बोनस और स्प्लिट दोनों भी कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। सो आप देखोगे कि शेयर इशू एंड स्टॉक स्प्लिट, तो बोनस शेयर भी मिलेगा और स्टॉक स्प्लिट भी मिलेगा। तो ये आप देखोगे तो ये एक एनबीएफसी कंपनी है और इन्होंने लेटर फाइलिंग करके बता दिया है। तो कंपनी हैज़ फिक्स्ड 14 अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो डेट है उसको फाइनलाइज कर दिया है शेयर और स्टॉक स्प्लिट के लिए। सो अगर आपको ये स्टॉक अगर ख़रीदना है तो 13 सितंबर इज़ द लास्ट डेट। सो 13 सितंबर के पहले अगर आप ख़रीदोगे, एक्स डेट जिसको बोलते हैं, तो ही आपको बोनस और स्प्लिट का जो है वो बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं जिस ट्विन्स की बात कर रहा हूँ वो है बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही ट्विन्स हैं। बजाज फाइनेंस की अगर आप देखोगे तो पेरेंट कंपनी जो है वो बजाज फिनसर्व है। सो यहाँ पे आज देखोगे तो आपको लगभग 872% के अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे गेंस दिखेंगे। 5.42% की रैली सिर्फ एक दिन में फ्रेंड्स। तो आप देखोगे कि जो बैंक की एफडी होती है वो पूरे साल में 365 दिन के बाद अगर आपको 365 डेज़ के बाद आपको 5% का जो है वो डिपॉजिट अगर आप एफडी करते हैं तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे सिर्फ एक दिन में मिल रहा है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आज जैसा हुआ तो कभी कभी 5% गिर भी जाता है, लेकिन ओवरऑल जो कंपनी है वो बहुत अच्छी है। तो आप देखोगे लॉन्ग टर्म अगर एक साल के अंदर देखोगे तो लगभग नेगेटिव रिटर्न है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे अगर एज अ एफडी अगर आप आते और अगर आपने लगभग, ये कौन सी डेट है, 31 अगस्त 2021 मतलब 2021 के आसपास अगर आप एक साल पहले अगर लगाते पैसे तो आपको अभी तक नेगेटिव रिटर्न ही मिलते हैं। सो आप बोलते कि ये स्टॉक मार्केट सही नहीं है या जो भी है, एफडी में ही पैसे अच्छे बनते हैं। लेकिन वही अगर आप इसको चेंज करके 5 ईयर्स कर दोगे तो आप देखोगे कि 208% के रिटर्न, मतलब 1 लाख को लगभग 2 लाख के ऊपर बनाया है ये कंपनी ने। सो एक साल में क्या होता है कि 6 महीने, एक साल का ये जो शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल न्यूज़ आती है इंटरनेशनल। अभी देखोगे तो चाइना ताइवान या रशिया यूक्रेन या इन्फ्लेशन, सो मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं जब हम शॉर्ट टर्म की पारी खेलते हैं। लेकिन जब हम 3 ईयर्स 5 ईयर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है हमको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने मिलते हैं। सो मैं ऑलवेज़ आप सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि बाय जो करना है वो डिप्स पे करना है, और जो इन्वेस्टमेंट हमारा स्ट्रैटेजी है वो 3 to 5 ईयर्स से प्लस होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है 10 साल 15 साल तो बहुत अच्छा है, बट मिनिमम 3 to 5 ईयर्स होना ही चाहिए। यहीं अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो लगभग 2,500-2,000% के रिटर्न्स कंपनी ने बना के दिए हैं। सो ये भी बहुत मैसिव है। अगर आप देखोगे चार्ट भी कंपनी का आप ट्रेंड के अंदर है, और बजाज एक रिनाउंड ब्रांड है, हम सब बजाज को जानते हैं। लोन बांटने का काम करती है ये कंपनी। दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आप देखोगे तो सब दुकानों पे आपको दिखेगा कि मोबाइल के लिए, मतलब नॉर्मल जो स्मॉल प्रोडक्ट्स होते हैं 10,000 20,000, तो ये रिटेल लोन में ज़्यादा ये कंपनी एक्टिव है।
तो रिटेल लोन की सबसे बड़ी इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है। अगर आप देखोगे ये कंपनी लगभग 4.5 लाख करोड़ की कंपनी है। बजाज फिनसर्व भी जो है वो 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है। सो ये कंपनीज भी बहुत बड़ी, आज के दिन आप देखोगे तो बजाज फिनसर्व, जैसे मैंने बोला था कि बजाज फिनसर्व जो है वो बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है। सो अगर पेरेंट के कंपनी के अंदर कोई तो न्यूज़ आएगी जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, तो वो चाइल्ड जो कंपनीज है, जो सब्सिडरीज है, उनके अंदर भी आप देखोगे तो उनका इफेक्ट जो है वो आपको दिखेगा। सो आप देख सकते हो कि वहाँ पे भी 5% के ऊपर की रैली थी, यहाँ पे भी 5% की रैली है। यही अगर आप एक साल की बात करोगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखो 1 साल के अंदर कोई पैसे नहीं बने, नेगेटिव रिटर्न्स है। सो 1 साल के अंदर जैसे ही आप 1 साल 6 महीने की बात करते हो तो वहाँ पे ग्राफ चेंज हो जाता है। और वहीं अगर आप 5 साल 10 साल की बात करते हो, 5 साल में अगर आप देखोगे तो लगभग 1 लाख को 3 लाख के आसपास बनाए। बैंक में अगर आप पैसे डबल करने जाओगे तो लगभग 12 से 15 साल लग सकते हैं। यहाँ पे आपके 5 साल में भी अगर 100% भी ये कंपनी पैसे बना के देगी फिर भी हमको तो बैंक से बहुत अच्छा है। लगभग आधे से भी कम टाइम पीरियड में हमारे पैसे डबल हो रहे हैं। सो वहीं अगर आप कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 127,000% के रिटर्न्स, शायद ही आपको कोई कंपनी में ऐसे देखने मिलेगा। और ये एक लार्ज कैप कंपनी है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे इतनी ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो इनका जो मेन मोनोपोली या आप कह सकते हो कि जो बेनिफिट है वो है पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन है। सो इनको जो स्मॉल रिटेल लोन ये कंपनी बांटती है वो रिटेल लोन में इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। सो ये कंपनीज़ को ट्रैक करो, अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो 101% ये कंपनीज़ होनी चाहिए। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने 2 दिन पहले ही ये कंपनी के ऊपर वीडियो बनाया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों को कवर किया था। आप एक बार ये वीडियो जाके देख सकते हैं और मैंने ये वीडियो में क्या कमेंट्री दी थी ये भी आप देख सकते हैं। और फिर 2 दिन बाद, हालांकि ये कंपनी के बोर्ड ऑफ मीटिंग्स के रिजल्ट से तो वो तो आना ही था, लेकिन कंपनी के ऊपर मैं पहले भी बुलिश था और अभी भी बुलिश हूँ और आने वाले कई सालों तक मैं बुलिश ही रहूँगा। जब तक कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड या इंटरनल मैटर्स नहीं होते तब तक कंपनी अगर अच्छा रिजल्ट्स पेश करती है तो मैं बुलिश ही रहूँगा ये कंपनीज़ के ऊपर। तो आज के दिन के हम इंडेक्स पे ज़रा नज़र डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी लगभग 446 पॉइंट्स, 500 पॉइंट की लगभग 2.5% के ऊपर की अगर आप देखोगे तो बढ़त थी। वहीं अगर सेंसेक्स देखोगे तो 2.70 डेढ़ 1500 पॉइंट की बढ़त थी। यहाँ पे लगभग ये 60,000 के आसपास जाने वाला है, जो कि प्रीवियस लेवल्स थे। जैसे ही मैंने आपको बताया कि लास्ट सितंबर अक्टूबर से इंडेक्स में कंसोलिडेशन चालू था, तो अब हो सकता है कि सब जगह पे ब्रेकआउट हो। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी बैंक भी लगभग 39,500, लगभग 1200 पॉइंट की यहाँ पे भी बढ़त थी। सो ऐसा नहीं होता कि लगभग 1 साल अगर इंडेक्स नहीं चला या कोई कंपनीज नहीं चली तो ये कंपनीज आउट परफॉर्म करेंगी। यही अगर आपने 1 साल पहले अगर आप इन्वेस्ट करते तो हो सकता है कि 1 साल तक कोई रिटर्न ना बनते। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वापस जो है 1 साल कोई कंपनी या इंडेक्स नहीं चलता, लेकिन फिर अगर आप 3 इयर्स 5 इयर्स का जो टाइम पीरियड लेके चलेंगे, जो कि मेरी हर हमेशा कॉमेंट्री रहती है, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बजाज फिनसर्व का ये जो है वो टारगेट मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे 67% जो एनालिस्ट हैं इसको कवर करते हैं। सो लगभग 14% की अपसाइड यहाँ पे दिख रही है। अभी भी 18,500 के टारगेट्स यहाँ पे विजिबल हैं और जो डाउन साइड है वो लगभग 16% के आसपास है। सो ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब तक निफ्टी इतना गिरेगा नहीं, क्योंकि अगर निफ्टी गिरेगा तो सभी कंपनीज गिरेंगी, तो वहाँ पे कोई ना कोई मेजर रीज़न होगा, उसकी वजह से निफ्टी क्रैश होगा। या अगर निफ्टी क्रैश हुआ तो बजाज फिनसर्व क्रैश होगा, या बजाज फिनसर्व क्रैश हुआ तो निफ्टी भी क्रैश हो सकता है, क्योंकि जो 50 कंपनीज़ है उनसे ही निफ्टी 50 बनता है। सो आप देख सकते हैं। तो ये तो मुझे लगता नहीं कि ये आएगा अगर जब तक कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती। सो अगर आप देखोगे फिर भी अगर 1 साल के अंदर हमको और 14% के रिटर्न, आज लगभग देखोगे तो 5% के रिटर्न आज मिले हैं, और नेक्स्ट 1 ईयर तक अगर आप होल्ड करते हो तो और
14 तो नहीं, लेकिन और 10%, बिकॉज ये चार्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है। सो और 10% की जो यहाँ पे तेज़ी है, हालांकि मैं और भी बुलिश हूँ ये कंपनीज़ के ऊपर, फिर भी अगर आप देखेंगे तो और 10% की तेज़ी अभी भी है इस कंपनी में। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो बजाज फाइनेंस है। अगर आप देखोगे 62% एनालिस्ट ये कंपनी को कवर करते हैं। 9,800 के टारगेट्स फ्रेंड्स, लगभग 40% की अपसाइड है, 40%। और मीडियन में अगर देखोगे, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो लगभग 20% की अपसाइड है। डाउन साइड अगर आप देखेंगे तो 28% की है। जो मैं फिर से दोहराऊंगा कि जब तक निफ्टी में कोई बहुत बड़ी या ग्लोबल कोई बहुत बड़ी न्यूज़ या इंडिया के लेवल पे कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती, तब तक ये लेवल्स आने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब आप लोग बोलोगे कि कुछ व्यूवर्स कहेंगे कि ये जो प्राइस है वो लगभग 6,500 का, 7,000 का, या फिर अगर आप बजाज फिनसर्व देखोगे तो लगभग 17,000 के आसपास है। सो ये प्राइस इतने महंगे हैं तो हम लोग नहीं खरीद पाएंगे, या वट एवर द रीजंस आर। सो मैं यही कहूँगा कि जो भी अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो कम प्रोडक्ट जो है अगर वो आपको महंगे प्राइस पे ही मिलेगा। सो आप देखोगे बहुत सारे सस्ते स्टॉक्स भी होते हैं। मैं ये नहीं कहता सस्ते स्टॉक्स ख़राब होते हैं, बट अगर आपको स्टॉक्स महंगा मिल रहा है या उसका प्राइस जो है वो बहुत ऊपर है, तो आप देखोगे कि जो प्राइस है वो प्रोडक्ट को जस्टिफाई करता है। सो आपको ये सब चीज़ें भी नोट करनी है। तो आज के लिए ये था मेरा वीडियो, ये थे टारगेट्स, हमने निफ्टी के बारे में डिस्कस किया। थर्सडे को देखेंगे फिर से ये रैली कंटिन्यू होती है कि नहीं होती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस।